नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जीओसी 1 में जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो शुरू करते हैं, उसमें जो शुरुआत जो होती है वो होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहा जाता है? प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो बहुत ही मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे अपन बहुत बढ़िया तरीके से। सारी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जब आपके जैसे नीट के क्वेश्चन आते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम बता दो, मतलब कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा ये है। आपका पीएनएस स्ट्रीम में, आपके पीओटी में, पीएटी में, सारी एग्जाम में जिसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, सीयूटी में, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ के अनुसार इसको जमाओ या फिर अम्लीय क्रम के अनुसार इसको जमाओ। तो इसके पहले आपको ये पढ़ना होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम इस चीज को उठाएंगे। ठीक, रही बात, आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, बेल आइकन दबाइए। आपको यदि ऐप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और सामान्य तौर पर जो आपको टेलीग्राम की यदि लिंक चाहिए होती है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। ठीक है, रही बात हमारे कोर्स की, तो कोर्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल में अभी पीएनएस्ट का कोर्स चल रहा है, तो आप पीएनएस्ट का परचेस कर सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स जो चल रहा है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे जो कोर्स है नर्सिंग के वो यहाँ पर रहेंगे, पीवीएफटी का और इनके भी कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक, और जो आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उन पर भी आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक, प्रेरणिक प्रभाव जीओसी 1 में सबसे पहला जो आप प्रभाव पढ़ते हैं, यहाँ पे ये बोल दूं कि जो सबसे पहली जो चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सिंपल चीज से शुरू करते हैं कि क्या होता है। देखो, जैसे मेरे पास एक एच है और एक एफ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम कौन सा है ना, ज्यादा विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी? तो विद्युत ऋणता आप सामान्य तौर पर देख रहे हैं फ्लोरीन की ज्यादा होती है और आपका हाइड्रोजन की होती है कम। क्या होती है? कम। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि एक पार्शियल, ये जो हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन जो विद्युत ऋणता ज्यादा जिसकी होती है, वो इसके पास वाले मैं बोलूं एटम हो गया, अणु हो गया, किसी से भी उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर यदि खींचने की कोशिश करेगा तो इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आता है। इस पे ऋणात्मक चिन्ह आता है, इस पे एक तरह से धनात्मक आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक धनात्मक की तरह व्यवहार कर रहा है, मतलब एक तरह से ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई प्रभाव शो करेगा। ठीक, और ये करता है बच्चों, ये करेगा आपका माइनस आइन इफेक्ट जो शो करेगा, प्रभाव शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये देख रहा है कि इनके बीच में एक इंडक्टिव इफेक्ट जो शुरू हो जाता है, एक प्रभाव जो आ जाता है, वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब एक पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो इफेक्ट आएगा, प्रभाव आएगा, वो कहलाता है आपका प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल सादा एग्जाम्पल, CH3 ले लेते हैं और फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो यहां पर देख सकता है ये माइनस आई प्रभाव शो करेगा और ये प्लस आई प्रभाव शो करेगा। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। सारी चीजें डिट्टू बहुत बेसिक से लगाकर हाई तक मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इनके बीच में जो पार्शली एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इनके बीच में एक प्रभाव आ जाता है, इससे बोलते हैं इंडक्टिव प्रभाव। ठीक है, यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि डेफिनेशन जो है आपकी यहां पर लिख दी गई है। ठीक है, देखो भाई, किसी ध्रुवी बंध के कारण, ध्रुवी पार्शियल है ना आपका नेगेटिव पॉजिटिव के कारण, ध्रुवी बंध के कारण संपूर्ण कार्बन को ध्रुवी होने की प्रेरणा मिलती है ना, कार्बन वाला अपन करेंगे, प्रेरणा मिलती है, और इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव प्रभाव। प्रेरणा मिलती है उसको कार्बन को, या तो इलेक्ट्रॉन खींचने की या तो देने की। ठीक है,
तो यहाँ पर वो निर्भर करेगा कि विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होगी। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वो आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। सामान्य ये बात है कि आपके जो ये प्रभाव है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के आपको ये प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव देखने को मिलेगा। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। क्या होता है भैया? नेगेटिव। एक पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो आपका बंद जो चलेगा, मतलब एक जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो होगा, देखो आपको पता है कि सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। अब जो आपका ये चलेगा ये सिग्मा होता है। क्या होता है? मतलब आपको यदि इलेक्ट्रॉन देना होता है तो वो सिग्मा वाला होता है, ठीक है। सिग्मा को ही अपन एक आदान प्रदान में काम करते हैं। यहाँ पर पाई का कोई भी काम नहीं होता। जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? सिग्मा करेगा। आदान प्रदान मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम इसमें बंद में कौन करता है? सिग्मा करेगा। कौन करेगा? सिग्मा। पाई बंद के साथ इसमें कोई भी काम नहीं होगा, ओनली फॉर सिग्मा में काम होता है, ठीक है। रही बात ये जो प्रभाव होता है, ये प्रभाव होता है स्थायी प्रभाव, परमानेंट प्रभाव बोलते हैं इसे। कौन सा प्रभाव बोलते हैं? परमानेंट प्रभाव, ठीक है। तो ये होता है आपका स्थायी। सिग्मा इसमें आदान प्रदान में काम आएगा, लेकिन आपके पाई बंद में आपका कोई भी काम नहीं होगा। मेनली कौन काम करेगा? सिग्मा काम करेगा, है ना। स्थायी प्रभाव है। नेक्स्ट कौन सा आपका? स्थायी प्रभाव है, ठीक है। अलग अलग आप देख सकते हैं, दो तरह के आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव, ठीक है। वह मैं पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं। वह बंद जो ये क्या करेंगे? वह बंद जो सिग्मा बंद की बात कर रहे हैं, पाई बंद की बात नहीं कर रहे हैं। सिग्मा बंद से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया? आकर्षित नहीं कर रहे हैं। देखो मैं एक बना के आपको दिखा दूंगा कि वह बंद जो सिग्मा बंद से दूर भाग रहे हैं, मतलब देखो समझ में आ जाएगा। दिक्कत आता है लेकिन देखो, इसे कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है, यहां पर फ्लोर, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट में ये होता है, प्लस आई प्रभाव में ये होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से, पाई बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। और आपका जो माइनस आई प्रभाव रहेगा, जो माइनस आई प्रभाव जो रहेगा, इसमें ये रहेगा जो ये कार्बन की जो श्रृंखला है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन देने की ये फ्लोरीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, ठीक है, देने का आकर्षित काम करेगा। वह बंद जो सिग्मा बंद से दूर भाग जाता है, और वह इसमें ये होता है, यह बंद जो सिग्मा बंद को आकर्षित करता है। सिग्मा बंद को क्या करता है भैया? आकर्षित करता है, ठीक है। क्या कहलाता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। फिर से देख रहे हैं अपन, जो फ्लोरीन से ही इलेक्ट्रॉन क्या कर ले भैया? जो कार्बन की चेन है उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश ना करे तो वो कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा भैया? इससे इलेक्ट्रॉन देने की विचार क्या करता है भैया? ले ही लेता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचने की कोशिश करता है, तो कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये दो ही आपके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इफेक्ट जो होता है, डिस्टेंस के बारे में बात करूं मैं, ठीक है। तो यहां डिस्टेंस की बात करें तो जो प्रभाव जो होता है आपका आई प्रभाव, है ना, वो कोई सा भी हो, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। किसके? दूरी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। यदि आपकी दूरी यदि बढ़ेगी तो प्रभाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। आपका दूरी से संबंधित है, मतलब देखो कि जैसे आपका एक कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये फ्लोरीन, यहां पर यदि ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया, इस पे एक पॉजिटिव आता है, इस पे दो आ गए, इस पे कितने आ गए बेटा? 3 आ गए, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या करा भैया? इन्होंने लिया दिया वो अलग बात है, इस पे नेगेटिव चार्ज आना है, इन पे क्या आना है? पॉजिटिव। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये प्रभाव, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी, तो
तो आपको पता है आई प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो आई प्रभाव इस पे ज्यादा होता है, आपको पता है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो इस पे ज्यादा प्रभाव होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, इस पे थोड़ा कम हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस का ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, युत अनुक्रमानुपाती होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका आई प्रभाव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन आपका परमाणु है, ठीक है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं भैया, जीरो मानकर रखते हैं। किसके मानकर रखते हैं भैया, जीरो। कंपैरिजन में क्या होता है, अच्छी हेल्प होती है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी करना आगे। चलो फिर से देख बता रहा हूं कि भैया इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, पॉजिटिव बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये क्या, डिस्टेंस बढ़ गई एक तरह से, यहाँ पर आई प्रभाव क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने पर आई प्रभाव कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कि एक सीरीज है, सीरीज है भैया प्लस आई इफेक्ट की और आपके माइनस आई इफेक्ट की, ठीक है। ये वो माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट में आप यहां पर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ट्रिक बताता है कि शाहरुख खान ने ये वो ने, है ना, तो ये अपनी ट्रिक तो है ही नहीं अपने पास, ठीक भाई। तो ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हो जाती है ना, तो ये अपने आप माइंड में रीड हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह से। क्या है भैया, प्लस आई सीरीज। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया, आप देख सकते हैं कि भैया ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है इसको भैया, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रही है। इसमें सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर्षित करने का काम करेगा, वो है NF3। क्या है बेटा, NF3। मतलब जो अच्छे केटायन जो है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं आप केटायन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने केटायन लिख रखे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले, तो वो अच्छे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है, आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है आपके केटायन के बाद, उसके बाद आते हैं आपके ये ध्रुवी वाले, ध्रुवी पाई बंद, मतलब NO2 SO2 आपको होता है डबल बॉन्ड, इनके ट्रिपल बॉन्ड से होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई पोलर ध्रुवी वाले, तो इसमें डबल बॉन्ड ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ध्रुवी वाले उसके बाद कौन से आते हैं, ध्रुवी NO2 SO3 CN SHO COHO, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, उसके बाद वो आते हैं। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हो जाता है वैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां तक चलती है ठीक ठाक, और फिर आपको बेंजीन वेंजीन और डबल बॉन्ड और आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका जीरो मान के रखते हैं अपन, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, क्यों, कंपेयर करने में क्या होती है, हेल्प होती है, ठीक है। तो अच्छा सब ज्यादा आकर्षित करने वाला माइनस आई इफेक्ट कौन, NF3। सबसे बेकार आप देख सकते हैं EN और आपके बेंजीन वेंजीन ये रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट देख सकते हैं आप, आपके एनायन होते हैं मेनली, तो एनायन देख लो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर NH3O माइनस, ठीक। यहाँ दिख रहे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपको पता है सीरीज में आती है, आवर्त सारणी में, तो दिखने में थोड़ा रटने में भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। चलो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपके वो कार्बन वाला, ध्यान रखना यहाँ पर CO माइनस प्लस आई इफेक्ट होता है, और COH क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड डिग्री, आपका कार्बन सेकेंड डिग्री और 1 डिग्री, मतलब एक तरह से ये इस तरह से, ठीक है। थर्ड डिग्री होता है ये, इसे थर्ड डिग्री बोलते हैं, इस तरह से सेकेंड डिग्री होता है, और ये आपके 1 डिग्री होते हैं ना, इस तरह से, ठीक। चलो, और आपका CH3 क्या होता है, लास्ट में होता है। तो आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यदि बनते हैं तो प्लस आई और प्लस माइनस आपको ध्यान होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की बात करूं मैं तो। चलो अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना थोड़ा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है। रूल नंबर 1 कार्बोकेटायन के अंदर कि यदि EN बढ़ेगा, विद्युत ऋणता यदि बढ़ती है, विद्युत ऋणता यदि बढ़ती है तो स्टेबिलिटी, स्थिरता क्या होगी, कम होगी। कार्बोकेटायन का फिर मैं बता रहा हूं, यदि कार्बोकेटायन का आ गया, मतलब इस तरह से, कार्बोकेटायन है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले, स्थिरता का क्रम पूछा तो ध्यान रखना, यदि विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो स्थिरता कार्बोकेटायन में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका, EN यदि सेम है, मतलब विद्युत ऋणता यदि सेम होती है तो इसकी स्थिरता का क्रम क्या होता है, थर्ड डिग्री कार्बन ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
पहला नंबर, रूल नंबर 1 कार्बोकेटाइन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर कि एन यदि बढ़ेगा तो स्थिरता कम होगी। दूसरा, यदि एन सेम है, यदि विद्युत ऋणता सेम है, इनमें आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन सब है, तो विद्युत ऋणता तो सेम है, तो क्या करोगे, थर्ड डिग्री अच्छा होगा आपका कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद सेकेंड वाला डिग्री वाला और फर्स्ट डिग्री। इसमें आप देख सकते हैं थर्ड डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये कौन सा बेटा, सेकेंड डिग्री, और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो आपका इसका क्रम कैसे निश्चित करोगे, ये थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और ये, क्योंकि ये क्या है, कार्बोकेटाइन है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज लग गया, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, आई बात समझ में आ गई होगी। चल नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो होता है वो होता है डीएनपी रूल। क्या बोलते हैं भैया, डीएनपी। डी से मतलब होता है डिस्टेंस। यदि आपको पता है डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक, उसके बाद आप क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप, समूह की संख्या। यदि समूह की संख्या मतलब इन ये समूह देख रहे हैं आप, ये समूह यदि ज्यादा लग गए तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा और कम हो जाता है। और लास्ट में आप देखते हैं पावर की, उधर पावर कितनी है, मतलब उसका क्रम आप देखते हैं, प्लस आई और माइनस आई में अपन क्रम दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये पूरा क्रम देख रहे हैं नहीं, ये पूरा क्रम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे माइनस आई का और प्लस आई का क्रम देख रहे हैं, इस क्रम के अनुसार कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी, कि भैया OH का ज्यादा होगा, कि CH का ज्यादा होगा, तो CH का ज्यादा होगा प्लस आई में, ऐसे। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन ये है आपके पास, पहला क्वेश्चन, ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा इससे ही बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं। ये कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया, पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन की बात हो रही। कार्बोकेटाइन में आप लोग को ध्यान रखना है भैया, EN ज्यादा बढ़ेगी तो आपका ये स्टेबिलिटी क्या होगी, स्थिरता क्या होगी, कम होगी। स्थिरता का क्रम बताना है, सबसे ज्यादा स्थिर कौन है, अच्छा कौन। देखो ठीक है, कार्बोकेटाइन है, ठीक, ये कौन सा CN कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। NO2 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। Cl आपको पता है ClBr माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन में आपको पता है कि भैया प्लस आई इफेक्ट बढ़िया रहते हैं और माइनस आई इफेक्ट क्या रहते हैं, बेकार रहते हैं कार्बोकेटाइन में, ठीक है। कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, मतलब माइनस, कार्बोकेटाइन मतलब प्लस चार्ज वाले, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले अच्छा रहेगा। आपको पता है यहाँ पर CH3 है, क्या है बेटा, CH3, ठीक है, तो CH3 है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा, क्यों, ये माइनस आई वाले बेकार है, तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये बेटा क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी का क्रम कैसा होगा, 1 अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस देख लेते हैं भैया, NO2 देख लेते हैं, ठीक है। आपका डिस्टेंस जो है वो क्या है, NO2 क्या बेटा, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, ठीक है। NO2 वाले की आपको पता है NO2 को कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो कैसा कर रहा है देख लेते हैं। अभी हेरारकी में आपको थोड़ी थोड़ी रट नहीं पड़ेगी। ये NO2 आ गया, NO2 अच्छा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये आ रहे हैं, इससे तो NO2 पहले है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। फिर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं CN और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या होते हैं, लास्ट में आते हैं वैसे ही, और डबल ग्रुप भी ज्यादा है तो क्या होगा, सबसे लास्ट में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक। तो CN का माइनस वाला ये, और लास्ट कौन सा, चौथा, तो यही हो गया 1 2 3 4, मतलब आपका ये पहले आएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट को लास्ट में आने, इसके बाद नंबर ये ग्रुप क्या है, ज्यादा है, तो ये तो सबसे लास्ट में आना है। और आपको पता है NO2 अच्छा आई होता है तो स्टेबल अच्छा होगा, उसके बाद CN होता है, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले, ठीक है। अरे ये कार्बोकेट, ये क्या है आपका पाई बंद वाला है, ये आपका पाई बंद वाला है, ये इसके पहले आता है, थोड़ा हिरार्की क्या रखनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने माइंड में थोड़ा सा फिक्स करना है। अगला जो लेक्चर होगा उसके बारे में थोड़ा सा एसिडिटी बेसिडिटी और उसके बारे में, जो जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि अम्लीयता का क्रम बता दो, कौन अच्छा अम्ल होगा, कौन बेकार होगा, उनके बारे में भी बात होगी, कार्बन एनाइन के बारे में बात होगी, ठीक है। आशा करता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा आपके माइंड में घुसा होगा, बस कि भैया प्लस आई इफेक्ट कि माइनस आई, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस आई है कि माइनस आई है, दोनों बीच में इंडक्टिव प्रेरक प्रभाव आ जाता है, ध्रुवीय प्रभाव आ जाता है एक तरह से, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है, ठीक। थैंक यू सो मच, ठीक। यदि आपको कोर्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो मिल जाएगी, ठीक। PNST के छात्रगण अभी खास छात्राएं, ठीक, नर्सिंग का कोर्स है, पूरी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ना हो, किसी भी स्टेट का हो
तो वो उसको ले सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।